प्रिय विद्यार्थियों, हम छत्तीसगढ़ी के 2020 के प्रश्नों को सी सेट के अंतर्गत हल कर रहे हैं और उसके माध्यम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण, आने वाले प्रश्नों की प्रकृति, इस पर हम समझ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा सर्वनाम जिसके माध्यम से कोई प्रश्न किया जाए वही कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन शब्दों का हम यदि हिंदी अर्थ जान गए तो बहुत आराम से हो जाएगा। काकर किसका, ये तो प्रश्न है। ये घर किसका है, ये घर है काखर है, काकर है। कतका कितना, कतका खाबे बता नगा तबेत बनाहू तोर बर। काबर, काबर यानी क्यों, काबर समाए रे मोर बैरी नैनामा, ये सब प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन हो यानी कोई, कौन आया था, हमें जवाब देने का मन नहीं है तो हम अनसर्टेनिटी वाला जवाब देंगे। आया था कोई, बता भी दिए और नहीं भी बताए तो ये प्रश्नवाचक नहीं, ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। और छत्तीसगढ़ी में कोई के लिए है कोनो। कौन आए रहीस, आए रहीस कोनो, तो प्रश्नवाचक नहीं है कौन हो। पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर। बिसराइन में प्रत्यय है बिस्सर यानी बदबू करने वाला, महकने वाला, या कभी कभी मछली के समान गंध देने वाला। तो बिस्सर में आइन प्रत्यय के मिलने से बिसराइन बनना चाहिए और ये ऑप्शन में ऐन हो गया था, बाकी तो उत्तर हो नहीं सकता, इसलिए डी को भी न लेकर के आयोग ने इसे विलोपित प्रश्न की श्रेणी में डाल दिया। तो आप समझ रहे हैं कि इसका विलोपित प्रश्न की श्रेणी में क्यों रखा गया होगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रश्न 1 बना, प्रश्न 2 बना, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बोकरा छेरी में कौन सा सर्वनाम है। बोकरा यानी छेरा, ही गोट सी गोट इंग्लिश का, तो या तो बोकरा छेरी या छेरा छेरी। तो जहां पर भी दो शब्द रहेंगे, माता पिता भाई बहन गाय बैल, सब द्वंद्व हैं, तो वैसे यहां पर भी भाषा छत्तीसगढ़ी है लेकिन व्याकरण का नियम तो वही लगेगा। तो बोकरा छेरी किस प्रकार के सर्वनाम समास का उदाहरण देगा, तो द्वंद्व समास का। निम्नलिखित में से किसमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब मन की कोई भावना। मुसवा मतलब चूहा, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा बनेगी। लइका मतलब बच्चा, ये भी जातिवाचक संज्ञा बनेगी। मया यानी प्रेम, मन की भावना। और कोरी मतलब 20 की संख्या, तो इन विकल्पों में से 101% मया यानी प्रेम, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। घनश्याम में समास है, तो बहुत परेशान होने का नहीं है। घनश्याम, संस्कृत का घनश्याम हिंदी में भी आया। दर्शन दो घनश्याम आज मोरी अखियां प्यासी रे, कृष्ण भगवान। घन इव श्यामः, बादल के समान जो श्याम है, काले हैं, वो घनश्याम है। संस्कृत में कर्मधारय समास का ये प्रतिनिधि उदाहरण है, विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण है जहां पर वो कर्मधारय है। और संस्कृत का कर्मधारय छत्तीसगढ़ी में घनश्याम कहलाएगा तो भी रहेगा तो कर्मधारय ही। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रंधनी खोली, रांधे बर खोली। रांधना यानी पकाना, भात रांधना ऐसा, तो रांधने के लिए कमरा, रांधे बर खोली। बर यानी हिंदी का के लिए, तो जहां पर को के लिए होगा वहां पर कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो आंसर हो गया, संप्रदान विकल्प में नहीं है, प्रकार नहीं पूछा है, तो सरल हो गया प्रश्न, रांधे बर खोली, रंधनी खोली। आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, इसका छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं जात हूं, मैं जावत हूं, ऐसा हम बोलते हैं।
तो यहाँ पर मैं जात हूं, मैं हा जात हूं, मैं हा जात हूं, ये एक प्रकार से एक जैसे शब्द हो गए हैं यहाँ पर। और वो पूछना चाह रहा था, बिल्कुल प्रश्नों में आप हमेशा याद रखें, जो प्रश्न अपने आप में कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे या जिनके विकल्पों में आपको बहुत अधिक भिन्नता ना नजर आकर के समानता आने लगेगी, आशय स्पष्ट नहीं हो पाएगा प्रश्नकर्ता का, तो वो प्रश्न रद्द होने की श्रेणी में जाएंगे। प्रश्न सरल था लेकिन मिलते जुलते विकल्पों की वजह से इसे निरस्त किया गया, विलोपित किया गया। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी रूप, तो इस शब्द को लिया अपक्षरा बना दिया गया, अप्सरा को छत्तीसगढ़ी में बना दिए अपक्षरा। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है, अभी मैं बता ही रहा था कोनो, कोनो का मतलब था कोई। हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, ऐसा गाना हम सुनते हो ना, कोई मिल गया, पिक्चर में नाम सुनते होगे, कौन मिल गया पता नहीं, कोई मिल गया। तो जब आप कोई चीज बोल रहे हो और उससे श्योरिटी नहीं है तो वही तो अनिश्चयवाचक होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है हिंदी में कोई, तो छत्तीसगढ़ी में हो गया कोनो। लहुटो का भाववाचक संज्ञा होगा, तो ये अच्छा शब्द है, जैसे कहना से भाववाचक संज्ञा कहावत, सजना से सजावट, लहुटो से लहुटना, लहुटना। और वैसे लहुटई शब्द भी यहां पर है, लहुटई, लहुटना होना चाहिए, आप इसे एक बार चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। माटी तन कच्चा है काया, सपना सही जिंदगी है छाया। तो जहां पर वर्ण एक के बाद एक ही वर्ण की क्रमिक रूप से आवृत्ति हो, वहां पर छे का अनुप्रास है। तो स और स की आवृत्ति हो रही है, इसलिए छे का अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार के पांचों प्रकारों पर आपका ध्यान मैं चाहूंगा मेरे वीडियो में है। रस छंद अलंकार में जिसको जहां भी डाउट हो रहा होगा, इसी चैनल में मेरा वीडियो है, उसको जरूर देख लेंगे। छेकानुप्रास, और जहां पर अंतिम के शब्द मिलते हैं वहां पर अंत्यानुप्रास है। काया छाया मिल रहा है तो इसमें अंत्यानुप्रास भी होगा, पर अंत्यानुप्रास अधिकांश पंक्तियों में, अधिकांश कविताओं में रहते ही है, इसलिए उत्तर में छेकानुप्रास को आयोग ने प्राथमिकता दी। ओहर क्या है? ओहर, ओहर मतलब ओहर का करत है, ओहर का कर ही में नहीं जानो, ओहर यानी ओ, इस टाइप से आप देखें, हर उसमें कारक लगा है तो ओ सर्वनाम है, इसलिए ओहर भी क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुठर्रा, जुठर्रा यानी झूठ बोलने वाला, लबरा भी बोलते हैं उसको, लबरा जुठर्रा, तो किसी व्यक्ति का ये गुण ही है, भले दुर्गुण है लेकिन है तो गुण। तो ये कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। हमने 13 प्रश्न हल कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण, तो दो एक जैसे शब्द, मतलब दो संज्ञा के शब्द जिनमें महत्ता एक जैसी हो, वही द्वंद्व समास बनाएंगे। तो त्रिलोक में तो 3 लोकों का समूह है, तो ये हो जाएगा द्विगु इस तरीके से। बड़ा सोहारी, बड़ा का मतलब बड़ा, बड़ा हो गया, और सोहारी का मतलब होता है पूरी, तो इसमें दो एक जैसे महत्व वाली चीजें हैं, दो संज्ञाएं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व। त्रिलोचन में भी द्विगु बहुब्रीही होगा, द्वंद्व तो होगा नहीं। राउत नाचा, राउत मन के नाचा, तो ये तत्पुरुष होगा। सुंदर का विशेषण, अब देखो सुघर बोलते हैं लेकिन ग मिलाकर घ लिखेंगे कि घ मिलाकर घ लिखेंगे, ये दो विकल्प एक जैसे होने लगे, कंट्रोवर्सी बनी। सीधा सीधा बात है, जहां विवाद वहां विवाद का अंत करो। प्रश्न को क्या कर दिया गया? विलोपित कर दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जनरली याद रखें, लिंग निर्धारण हिंदी में करना आसान है और छत्तीसगढ़ी में मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में लिंग के अनुसार क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता। ददा रोवत है, दाई रोवत है, टूरा हासत है, टूरी हासत है। तो लिंग का चैप्टर बेसिकली है तो हिंदी का, लेकिन परंपरागत रूप से इसको छत्तीसगढ़ी में भी पूछने की परंपरा हो गई। कुरिया यानी कमरा, छोटा सा कमरा छत्तीसगढ़ी में कुरिया कहलाता है, ये स्त्रीलिंग है यहाँ पर, इसलिए इसको स्त्रीलिंग लिया गया। कुरिया बन गई, यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो कुरिया बन गई कहेंगे, कुरिया स्त्रीलिंग हो जाही।
और गारंटी वाले ना छत्तीसगढ़ी में बात नहीं रहे, एला मैं बताता हूँ। अभी मैं तुमन ला समझाया घला हूँ, लइका रोवत थे, टूरा रोवत थे, टूरी रोवत थे, ददा रोवत थे, दाई रोवत थे। क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, जबकि हिंदी में होता है लड़का रो रहा है, लड़की रो रही है, पिताजी हंस रहे हैं, माताजी हंस रही हैं। तो छत्तीसगढ़ी में इस तरह के शब्द जब भी आएंगे तनाव पैदा करेंगे। आप लिंग वाले चैप्टर को पढ़ें और जैसा व्याकरणविदों ने समझाया है वैसा आप इसे अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। सुतैया में अय्या प्रश्न जुड़ा है, सोने वाले को क्या बोलेंगे? सुतैया। कौन सा प्रत्यय है पूछा गया। देशज शब्द जो छत्तीसगढ़ी का है, जो दूसरी भाषा से नहीं आया है। लैंप तो दूसरी भाषा से है, आयरन को स्त्री कहते हैं, दूसरी भाषा से है। मधुरस तो हिंदी से है। सैकई एक प्रकार का बर्तन होता है, सैकमी या सैकई, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ी का है। तो यही सही उत्तर लिया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2020 में 18 प्रश्न किस भाषा से रहे? छत्तीसगढ़ी भाषा से। और ऐसे ही हम हिंदी के भी प्रश्नों को देख रहे हैं। पहले किसी न किसी वीडियो में हिंदी पर भी हमने चर्चा की है। तो हिंदी छत्तीसगढ़ी मिलाकर मोर देन 35 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। आप उतना ही बना लोगे तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। फिर भी लोग सी सेट में डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो बड़ी अद्भुत सी बात है। गणित रीजनिंग बनता नहीं, भाषा का वो महत्व समझते नहीं। भाषा के प्रश्नों की गंभीरता को देखते हुए आप भाषा पर अध्ययन अच्छे से करें। प्री के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है। मेरा काम है समझाना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। और रोना नहीं चाहिए आदमी को। व्याकरण हिंदी का, छत्तीसगढ़ी का आसान होता है। एक टीचर आपको समझा सकता है, पढ़ा सकता है, सजग कर सकता है। कुछ चैप्टर कम ज्यादा आपको कहीं पर भी लगता है तो मैं जानबूझकर प्रश्नों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। यदि कोई टॉपिक छूट गया, अभी भी आपके पास समय है। पेपर फरवरी माह में होता है, अभी भी आपके पास समय है। उस एक टॉपिक पे फोकस हो जाइए, उसको बनाएं। ना बने तो मुझसे क्लासरूम में भी आप चर्चा कर सकते हैं। मैं क्लासरूम में कोई एक आध टॉपिक आपसे छूटेगा तो उसको भी पढ़ा दूंगा। लेकिन बावजूद इसके आप क्वालिफाई करने की पोजीशन में तो आइए। और अब का जो समय रहता है वो आपके स्वयं के भी करने का समय रहता है। तो आप अपनी स्वयं की मेहनत से भी आगे बढ़ें। जो अध्ययन है हम बचपन से सुनते आए हैं, बालक पालक शिक्षक सबसे होता है। तो पालक आपके लिए धन खर्च कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन आपके अंतिम भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। जागे, पढ़ें, मेहनत करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।